हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रा एस एकेडमी। हमारा एडीआरई का प्रिपरेशन में आज हम इडियम्स इन इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो उसका बनाया है, ये होगा हमारा 3rd वीडियो। तो इडियम्स आपको देखना है तो ये सब वीडियो को फॉलो कीजिएगा। तो इडियम्स पार्ट 3 देखते हैं। तो पहला इडियम है टू पे थ्रू द नोज। इसका मतलब क्या है? किसके पास पैसा कम है तो वो बहुत डिफिकल्टी में पैसा पे कर रहा है, मतलब उसके पास कुछ पैसा इनकम नहीं है फिर भी डिफिकल्टी में पे कर रहा है। या इसका मतलब ऐसा ही होता है कि हम ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं कुछ चीजों के लिए, राइट? तो उसको हम बोलते हैं पे थ्रू द नोज। अभी एग्जांपल देखिए, टूरिस्ट ऑफन पे थ्रू द नोज फॉर फूड नियर फेमस लैंडमार्क्स, क्योंकि उधर बहुत महंगा होता है वो खाना, राइट? इट इज कॉल्ड पे थ्रू द नोज। सेकेंड इडियम है मेक नो बोन्स। मेक नो बोन्स का मतलब क्या है? टू बी ऑनेस्ट, टू बी ओपन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमेंट, राइट? उसमें डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन, दैट इज कॉल्ड मेकिंग नो बोन्स। अभी देखिए, द गर्ल मेड नो बोन्स अबाउट टेलिंग हिम व्हाट शी थॉट ऑफ हिम। तो उस लड़की को लड़के के बारे में जो भी बोलना था उसने सीधा साधा बोल दिया। दैट इज कॉल्ड शी मेड नो बोन्स, ठीक है? तो दिस इज एक्स इडियम, मीनिंग इसका अलग होता है। नेक्स्ट वन देखिए, टू कट नो आइस। टू कट नो आइस का मतलब क्या है? किसी को किसी और आदमी के ऊपर इन्फ्लुएंस ना होना या उसका बोलने के कुछ इफेक्ट ना होना, उसको बोलते हैं ही कट्स नो आइस विथ मी। मतलब वो मुझसे जो भी बोलेगा उसमें मुझे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वो मुझे इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता है। सो ही कट्स नो आइस विथ मी, right? So that is what to cut no ice. Next one, spill the beans. So what is the meaning of spill the beans? It is also same to reveal a secret. जैसे मैंने पहला वीडियो में बोला था to let the cat out of the bag, उसका सेम मीनिंग होता है। to spill the bean means कुछ तो सीक्रेट लीक कर देना, that is called spill the beans. अभी देखिए, आपका एडीआरई का एग्जाम में पहला में ऐसा क्वेश्चन आया था 2024 में, व्हाट इज मेंट बाय टू गेट द ग्रीन सिग्नल। सो द टू गेट द ग्रीन सिग्नल इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू गेट द ग्रीन सिग्नल का मीनिंग होगा टू गेट द परमिशन फॉर समथिंग या टू गेट द अप्रूवल फॉर समथिंग। तो ऐसा आपको एग्जाम में इडियम्स का क्वेश्चन आता रहेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। If you have any further query, you can contact Bhadra S Academy and keep watching our videos for more topics to study. Thank you.